हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जरा क्या कह रहा है। इसने कहा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ने कहा इनके क्यूब्स को आपको रियलिटी में सॉल्व नहीं करना है। जैसे आप सोचे -12 का क्यूब है तो आप लिख दिया -12 इंटू -12 इंटू -12 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7। आप ऐसे सॉल्व कर दें तो ये नहीं करना है, इसको आपको अवॉइड करना है, आपको दूसरे मेथड से करना है। तो बच्चों इसके जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 13 में, तो वहां पर जो क्वेश्चन था ना उसी को एज ए रिजल्ट मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहां पर बच्चों क्वेश्चन ने एक बात बोली थी, क्या कहा था? उसने कहा था इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स 0। कहने का मतलब बच्चों अगर x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू 0 है देन आप कह सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब, इसकी वैल्यू जो है ना ये 3xyz के इक्वल होगी। इसका यूज करना है बच्चों हम लोगों को। बात मेरी समझ में आ रही होगी, ऐसे में उम्मीद करते हैं आप लोगों से, है ना। तो बच्चों जरा चेक करते हैं, उसने कहा था x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू 0 आ जाए। तो बच्चों ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर -12 प्लस y की वैल्यू 7 प्लस हो गया 5। तो हम लोग लिख सकते हैं -12 7 5 12। बच्चों -12 प्लस 12 से आ जाएगा 0। तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 था कि नहीं, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी, है ना। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं जरा जल्दी से, लिख देंगे। सो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगी? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, तो 3xyz की। तो ये हो जाएगा बच्चों 3। x की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर -12 इंटू वाई की वैल्यू है बच्चों 7 और z की वैल्यू है बच्चों 5। मल्टीप्लाई कराते हैं इसका, तो 12 5 जा 60, 63 जा 180, तो माइनस का 180 इंटू 7, 18 7 जा 126, तो माइनस का 1260 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। और ये रीज़न लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये रीज़न नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स भी काटे जा सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इसने सेम वही चीज़ बोली है, तो बच्चों फिर से वही काम करेंगे। x की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह पर -13 दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 28 प्लस माइनस का -15 प्लस माइनस का -13। तो ये हो जाएगा बच्चों 28, 15 और 13 भी हो जाएगा बच्चों 28, तो ये आ गया 0। अब बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई ना, तो अगर अब आपसे कह दिया जाए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू आप निकालें, तो आप सिंपली कह सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आ जाएगा भाई क्या 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 28, वाई की जगह -15, जेड की जगह -13। यहाँ पर आपको लॉजिक देना पड़ेगा, लिख देंगे सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 3xyz। इसी का यूज़ करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब बच्चे इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं जल्दी से, तो ये आ जाएगा 16,380। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करा लेना बच्चों। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के आप लोगों को दिखाएंगे तो वीडियो बेवजह लंबी हो जाएगी, है ना। इसलिए मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको लिख दिया है। आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे डेफिनेटली आपको यही आंसर मिलेगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें उसने कहा गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन बिलो। क्वेश्चन ने कहा है बच्चों कि ये एरिया आपको दे रखा है, किसका एरिया है बच्चों, तो ये है एक रेक्टेंगल का एरिया। क्वेश्चन ने कहा बच्चों अगर ये एक रेक्टेंगल का एरिया है तो इसमें लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी। तो क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है आप इसको फैक्टराइज करिए और फैक्टराइज करके पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेड्थ बताइए। तो चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ बच्चों देखिए दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब आपको 25 और 12 का मल्टीप्लाई कराना है और ऐड करने पे 35 लाना है। बच्चों फैक्टराइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, लेकिन अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है अजय कोचिंग क्लासेस, वहाँ पर क्लास 8th में मैंने आप लोग लगभग मोर देन 150 क्वेश्चंस कराए फैक्टराइजेशन के ऊपर, है ना। तो अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो आप वहाँ अजय कोचिंग क्लासेस सर्च करिए और उसमें आप सर्च कर सकते हैं क्लास 8 अजय कोचिंग क्लासेस फैक्टराइजेशन, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे वो वीडियोज़। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 25 12 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा है आप 25 इंटू 12 कर लें। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 12 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अब आपको अरेंज करना है बच्चों कि ऐड करने पे 35 आ जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप इसको ले लें तो 5 4 ज़ा 20 और ये आप यहाँ से ले लें तो 5 3 ज़ा 15। आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखिए 35 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 25a² माइनस ये हो जाएगा 20 प्लस 15, यहाँ पर a प्लस हो गया 12। आगे बच्चों ये हो गया 25a² माइनस 20 का मल्टीप्लाई a से तो 20a प्लस माइनस का माइनस 15a प्लस का हो जाएगा 12 इक्वल्स, इन दोनों से बच्चों आप 5a कॉमन करें तो 5 से डिवाइड कराएं, 5 5 ज़ा 25, यहाँ से एक a निकल गया तो एक a बच जाएगा। 5 4 ज़ा 20, a एक था बच्चों निकल गया माइनस, इन दोनों से बच्चों आपको 3 कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। 3 से 12 को डिवाइड करोगे आप आ जाएगा 4। अब बच्चों कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में 5a माइनस 3। बच्चों ये जो फैक्टराइजेशन आया है वैसे तो आपको अगर समझ में ना आए तो किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेड्थ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो जनरली आपको पता चलेगा लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। यहाँ 5a से 4 सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ 5a से 3, तो इसमें से कम सब्ट्रैक्ट किया गया, इसका मतलब ये लेंथ हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना। आप a की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, पहले इस ब्रैकेट में फिर इस ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं। बाकी आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ना परेशान होइएगा, जहाँ पे आपको ना समझ में आए किसी को भी लेंथ और किसी को ब्रेड्थ मान लीजिए, क्योंकि हम लोग पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं ना कि रियलिटी की, है ना। चलिए भाई यहाँ पर लिख लेते हैं सो पॉसिबल लेंथ, और वैसे अगर आप ये लिख दे वन ऑफ द, क्योंकि रियलिटी ये तो है नहीं, वन ऑफ द पॉसिबल लेंथ, इसकी अगर बात करें बच्चों तो लेंथ आ जाएगी अपने पास 5a माइनस 3 और यहाँ पर अगर आप देखें पॉसिबल ब्रेड्थ। बच्चों क्वेश्चन आसान था, केवल फैक्टराइज करना था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मैंने कर दी इस क्वेश्चन पे। पॉसिबल ब्रेड्थ जो है बच्चों ये हो जाएगी 5a माइनस 4। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसमें बोला हुआ है, अब ये एरिया आ चुका है बच्चों, इसको ज़रा सॉल्व करिए। तो 35 माइनस 12 या 35 और 12 दिया हुआ है, आप इनको लीजिए 35 इंटू 12। देखिए पहला रास्ता क्या, पहले मल्टीप्लाई कराइए फिर फैक्टराइज करिए, हम डायरेक्ट कर देंगे। 7 5 ज़ा 35 होता है और 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12 ही दिया हुआ था। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पे 13 लाना है, ऐसा कुछ अरेंज करना है। तो देखिए बच्चों आप इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 और ये है बच्चों 5 और 3, 5 3 ज़ा 15। सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों डेफिनेटली आपको 13 ही मिलने वाला है। देखिए बच्चों फैक्टराइजेशन में करते क्या है,
फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, करा लिया, फैक्टर कर लिया। अब उन फैक्टर के ऐसे दो पार्ट अरेंज करते हैं हम लोग कि जिससे अगर यहाँ माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मिल जाए, और अगर प्लस लगा है तो ऐड करने पे बीच वाला टर्म मिल जाए, है ना। ये मैंने बेसिक बता दिया, बाकी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अगर आप फैक्टराइजेशन को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो वैसे क्लास 9th के RS अग्रवाल में हम पढ़ाएंगे ही, नहीं तो आप क्लास 8th में मेरे दूसरे चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे? अजय कोचिंग क्लासेस क्लास 8 मैथ फैक्टराइजेशन, आपको डेफिनेटली सारे फैक्टराइजेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं हम लोग 35y² प्लस 13 की जगह हो जाएगा 28 माइनस 15, ये हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल्स हो जाएगा 35y² प्लस 28 का मल्टीप्लाई y से 28y, 15 का मल्टीप्लाई y से तो 15y, माइनस का हो जाएगा बच्चों 12। इन दोनों से बच्चों आप 7y कर सकते हो कॉमन, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 5 35, y 1 टाइम था, y 2 टाइम्स था, 1 टाइम निकल गया तो 1 टाइम बचेगा, प्लस 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 4 28 माइनस, इनसे बच्चों 3 कॉमन करेंगे तो माइनस 3 निकल गया, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 5 15, ये आ गया y। बच्चों माइनस कॉमन कर लिया ना तो साइन चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 3 4 12। ठीक है भाई, अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? तो कॉमन मिल रहा है अपने को 5y प्लस 4, और दूसरे से मिल रहा है 7y माइनस 3। तो देखिए 7y है, यहाँ पर 5y है, तो आप जनरली मान लीजिए कि 7y वाला ज़्यादा होगा या बड़ा होगा, तो आप उसको लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, आप उसको लेंथ कह सकते हैं, लिख सकते हैं। सो वन ऑफ द पॉसिबल लेंथ, वन ऑफ द पॉसिबल लेंथ इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा? 7y माइनस 3, और यहाँ पर लिख देंगे पॉसिबल ब्रेड्थ, पॉसिबल ब्रेड्थ बच्चों देखेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4। ठीक बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे उसने एरिया दिया था, लेंथ और ब्रेड्थ पूछ रहा था, बिल्कुल वैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। अब क्यूबॉइड में कौन कौन से डायमेंशंस होती हैं बच्चों? तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है ना। तो वही आपको फाइंड करना, उसके लिए आपको एक्सप्रेशंस पता करने हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड करने को बोला जा रहा, लिखा हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब की बार बच्चों आपको वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम में देखिए, और फैक्टराइजेशन जब आपको हम अभी आगे पढ़ाएंगे, या क्लास 8th में जो भी पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करी थी कि फैक्टराइजेशन से पहले आप देख लीजिए जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, क्या उसमें से कुछ चीज़ कॉमन मिल रही है। अगर बच्चों कोई भी चीज़ कॉमन है तो इसका मतलब है पहले वो काम करेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन पर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें से आपको 3x मिल रहा होगा कॉमन, तो 3 निकल गया, x निकल गया, तो x बचा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 12, x निकल गया, तो ये मिला आपको। अब देखिए बच्चों, अब इसमें से 3 चीज़ें चाहिए अपने को, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो अगर आप सोचे तो ये लेंथ हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी, पूरा ब्रैकेट हाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है, एग्जैक्ट नहीं पता करना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वन पॉसिबल आंसर, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं वन पॉसिबल आंसर इज, वन पॉसिबल आंसर क्या होगा बच्चों? तो ये हो गया 3, ये हो गया x, और ये x माइनस 4। अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें लेंथ इक्वल्स 3, ब्रेड्थ इक्वल्स x एंड हाइट इक्वल्स x माइनस 4। बढ़ते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। इस पार्ट में बच्चों दिया हुआ है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। इन सब से बच्चों आप देखेंगे तो 4k आपको मिल रहा है कॉमन, 4k निकालेंगे तो 4 3 12, k निकल गया, बचेगा y²। 4 से डिवाइड करिए, 4 2 8, k निकल चुका है तो y। 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 5k, कॉमन जा चुका है। अब बच्चों सिंपली आपको करना क्या है, ब्रैकेट में जो भी आपको दिख रहा है आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराइए तो 15 के फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए।
तो बच्चों देखिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 और 15 के फैक्टर करेंगे तो वापसी वही मिल जाएगा। अब इन दोनों का ऐसे अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिल जाए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिल जाए। 5 से 3 सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 2 आ जाएगा। तो बस इसी को अरेंज कर लेते हैं। 3y² प्लस 2 की जगह आ जाएगा 5 माइनस 3, ये हो गया y माइनस 5। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4k, ये हो गया 3y², 5 को मल्टीप्लाई y से तो हो जाएगा 5y, माइनस 3 को मल्टीप्लाई y से माइनस 3y, माइनस का हो जाएगा 5 यहाँ से। तो ये आ गया बच्चों 4k। इन दोनों से बच्चों केवल y कॉमन मिलेगा तो y निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा बच्चों केवल 3y प्लस y निकल गया तो आ जाएगा 5, माइनस इन दोनों से बच्चों 1 कॉमन कर लिया, माइनस का 1। और जब बच्चों माइनस का 1 कॉमन करते हैं ना तो केवल साइन चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। माइनस का 1 कॉमन करेंगे, जो माइनस का 3y हो जाएगा प्लस का, माइनस का 5 भी हो जाएगा प्लस का 5। आगे देखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4k, यहाँ से कॉमन मिल गया 3y प्लस 5, ये हो गया है y माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर भी आप पॉसिबल आंसर लिख सकते हैं, कह सकते हैं वन ऑफ द पॉसिबल आंसर इज, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर इज, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर इज, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4k, दूसरा हो जाएगा 3y प्लस 5 और तीसरा हो जाएगा y माइनस 1। ठीक बच्चों, यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो तरीका है जिससे कि आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन चाहे जितना ईजी हो, अगर प्रैक्टिस कमज़ोर है तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम में आपका आंसर गलत हो जाए, है ना। तो इसलिए आपको कोई भी कमी नहीं रखनी है किसी भी तरफ से, और आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। साथ ही साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर स्टूडेंट्स क्लास आपको पसंद आया करे तो क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।